और सब लोग बढ़िया। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। मैंने अभी एक वीडियो थोड़ा सा स्नैपशॉट जिसे बोलते हैं, क्लिप है, वो मेरे दोस्त काम करता है उसी शॉप में, तो मैंने उससे बताया कि किस तरह से वो काट रहा है चिकन। और इस तरह से इंडियन में शॉप करता है, मलेशिया से है, इंडियन शॉप में काम करता है। और मैंने अपने कॉफ़ी शॉप का भी एक छोटी सी क्लिप बनाई है, आप देख लेना, पसंद कर लेना यार। काम बहुत मेहनत का होता है लेकिन बहुत मज़ा आता है। बहुत सारी मल्टी कल्चर सोसाइटी के यहाँ लोग काम करते हैं, इंडिया के हैं, वियतनाम के हैं, मलेशिया के हैं, चाइना के हैं और म्यांमार के हैं, तो काफ़ी एक मल्टी कल्चर सोसाइटी है। आप देख लेना इस वीडियो को, थोड़ा सा पता लग जाएगा आपको, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हेलो, ये मेरा फ्रेंड है, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, इंडियन मलेशियन मैन है, वेरी गुड मैन। नाउ यू वर्किंग द चिकन कटिंग। देख लो यार, चिकन कटिंग इंडियन शॉप में काम करता है। से कपड़ा देखो बाबा, कोई काट रहे चिकन, होल चिकन भाई, जैसे कुकिंग वर्ड फ्राई, Very fresh. show you one more time. Take the chicken first. Bhai, you is the chef, huh? Yeah. He is my friend and working is a chef. So, सिंगापुर। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ और करने के, है ना। ये शॉप क्लोज़ होने वाली है, ये रही मेरे पास की। बटन करूँगा, पहले मैं डोर चेक करूँगा कि डोर चालू, क्योंकि अब मुझे फाइनल शॉट जो अपनी शॉप क्लोज़ करनी है ये उसकी ये मैं बता देता हूँ। तो मेरी जो कॉफ़ी शॉप्स हैं जिसमें मैं काम करता हूँ उसके डोर्स पहले चेक करना पड़ेगा। क्लोज़ यार, काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का होता है क्लोजिंग में। चेक, ये एक रिमोट सिस्टम होता है। इसके बाद ये सिक्योरिटी, अगर कोई इलीगली घुसता है तो उसको सिक्योरिटी जो यहाँ किसी को है ना उसको पता लग जाता है, तो फिर वो आ जाते हैं ऑन द कैमरा में कोई इलीगली घुस रहा है तो। ठीक है, तो मिलेंगे फिर यार, ऐसा ही मेरा काम है। ठीक है, जो सिस्टम जो है ना, ये वाली की जो है, ये रहा सिस्टम। अब शटर क्लोज होगा। ठीक है, ओके। ओके ओके, तो ये देखिए अब क्या चल रहा है। ये काम ख़त्म हो गया। अब ये सिंगापुर के S11 में कुछ ड्रिंक खरीदेंगे, फिर कुछ घर की तरफ जाएंगे। तो मैं दिखा भी देता हूँ कि किस तरह की ड्रिंक्स अवेलेबल हैं यार। यहाँ से स्टार्ट होता है। ये ब्लूबेरी है $1.60। ये क्या है भाई, ऐसा कुछ सिस्टम है। ड्रिंक है, आइसक्रीम है $1.50 की। इधर यार एक आ जाता है सैंडविच वगैरह है। सैंडविच जैसे ये सैंडविच है हनी मस्टर्ड का $3.50 और सैंडविच $3 समथिंग के हैं। यहाँ पर आप गर्म कर सकते हो, यहाँ से हॉट वाटर, मैगी मी के कुछ कप हैं। इधर ये देखो सारी मैगी मी, कॉक, दिस वन और दिस वन ग्लास। टीम मेंबर ओनली कैन गो। डेटॉल $2.95। ने इसको फिर देखा था, अब घर जा रहे हैं हम, तो हमने सोचा S11 में कुछ ख़रीदारी कर लेते हैं। सो ये हमारे साथ हैं और यही खर्च करेगा। पैसे पैसे मेरे पास है नहीं। क्या भाई, यू स्पेंड मनी राइट? हाँ ओके, आई नो मनी राइट। व्हाट मिल्क $2.20। Take la. You want गो मनी? my No, coffee I, joy? no, I want the juice only. Milk, oh, drop. Okay, lama. So one milk, $2.20. I want a take bunga. इधर बियर भी है देखो $2.70, बट आफ्टर 10:30 वी कैन नॉट बाय। 10:30 बजे के बाद हम नहीं खरीद सकते इसको। Badam milk. सो मैनी टी अवेलेबल, आप देख लो यार। इधर से बबल टी है, नेस्कैफे के हैं, ऑल $2 से $3 के प्राइस है।
This one what buy? दिस वन इज लाते कॉफ़ी लवर. Coffee. दिस वन प्राइस इज $2.30. इधर छोटा सा ऐसा चिप्स है, देखो चिप्स है $5.45. ठीक है, चॉकलेट्स है. तो मैंने तो यार यही ख़रीदा है, यही ख़रीदेगा मेरे लिए यार. किस्त मनी है ना, कूपन कूपन Coupon apa? Coupon na udah amala. मैं रियली नो मनी. एक मुझसे ये सवाल पूछा था कि सर रिन्यूअल में बहुत इशू आता है सिंगापुर में कि एम्प्लॉयर देता नहीं है ऐसा कुछ. तो यार मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप मेहनत से काम करोगे ना तो आपको रिन्यूअल क्या, आपका सब कुछ वो एम्प्लॉयर करके देगा. मैं अपने एम्प्लॉयर की बात करूँ, मेरा एम्प्लॉयर मुझसे इतना खुश रहता है ना. 12 साल होने को आ रहे हैं, मीन्स उसने 6 बार मेरा रिन्यूअल परमिट हो चुका है मेरा, और अभी भी 2 साल का परमिट और बचा हुआ है. तो यार जितना मेहनत काम करोगे, कोई इशू नहीं करोगे, जो भी वो बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करोगे, एम्प्लॉयर आपको छोड़ेगा नहीं. चाहे कितना ही टैक्स हो, चाहे कितनी ही लेवी उसको पे करना पड़े, चाहे उसको क्रिएट कोटा करना पड़े. तो यही बताना था यार. सो मेरा एम्प्लॉयर मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है. एक ही कंपनी है मुझे सिंगापुर में, मेरी जो फर्स्ट जॉब थी अभी तक वो चल रही है. 11 साल हो गए हैं, 2 साल और बचे हैं. अगर भगवान ने चाहा सही सलामत तो और भी चलते रहेंगे. सो मेहनत सबसे बड़ा ही एक फल होता है, एक कर्म होता है, जिससे आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको जॉब मिलती रहती है. और यार एक बात और बतानी थी, एक गुड न्यूज़ आ रही थी कि यार 2022 से और 2023 से सिंगापुर में जो MRT लाइन है ना, वो आपको और बढ़ा रहे हैं. तो उस बढ़ाने के करीब करीब मीन्स काफ़ी ऐसे जहाँ पर अभी MRT अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर बस सुविधा है, वहाँ तक MRT लेने का उनका प्रोजेक्ट चल रहा है सिंगापुर में. अगर वो अच्छे से ये कोविड वगैरह सही चला तो 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, और करीब उसमें 50,000 और 1 लाख के बीच में वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए. बहुत बड़ा मिस सिंगापुर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं. अगर वो होता है तो जॉब्स बहुत सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, एस पास हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, जो भी फील्ड आती है, IT के गाइज हैं और वर्क परमिट पर हैं, एस पास पर, सभी की जॉब निकलेंगी. तो हो सके तो शायद वो 2022 से स्टार्ट हो जाए प्रोजेक्ट. अगर होता है तो काफ़ी जॉब्स निकलेंगे. ये पूछा था कि सर सैलरी की सेविंग्स कितनी हो जाती है एक आदमी की. तो यार मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि यार जो सेविंग्स वगैरह, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का हो, कोई सा भी परमिट उसके पास हो, कितनी भी सैलरी हो, वो 60 to 70% आराम से बचा सकता है. अगर किसी की सैलरी $1,000 है तो $700 से $800 वो आराम से बचा सकता है. और अगर किसी की सैलरी एस पास $2,500 है तो करीब $1700 आराम से महीने के बचा सकता है. तो 60 to 70% आराम से सैलरी बच जाती है. आपको मैनेज करना आना चाहिए कि किस हिसाब से है. तो सिंगापुर अमीरों के लिए भी है और जो पुअर गरीब हैं उनके लिए भी है. तो सेविंग्स के मैटर्स में जो फॉरेनर्स हैं 60 to 70% आराम से बचा लेते हैं. का आखिरी सवाल, फिर और भी ब्लॉग्स आएंगे इसी तरह से. ये पूछा था कि सर मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है अगर हम वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं. तो बता देता हूँ, 18 साल आपकी मिनिमम है. 45 ईयर्स से ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बिलो 45. हाँ, एक बात और है, अगर कोई 30 साल है या 22 साल है तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अंटिल वो सिंगापुर में काम कर सकते हैं 55 साल तक. 55 एज के आपको वर्क परमिट रिन्यूएबल नहीं मिलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में 45 से बिलो होने चाहिए. ये पूरा क्लियर कर देता हूँ आपको. और अगर आप सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर जॉब कर रहे हो तो शायद 55 के ऊपर भी आपका रिन्यूएबल हो जाता है. लाइक एम्प्लॉयमेंट पास वगैरह पर आप काम कर रहे हो तो हो जाता है, लेकिन वर्क परमिट में 55 साल के ऊपर आपको वर्क परमिट नहीं होगा. ठीक है. सो मैक्सिमम जो एज आपकी वर्क परमिट तक की जाती है 55 साल. अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो बिलो 45 से ही कर सकते हैं. लेकिन अगर किसी ने कहा कि मेरी 47 साल है, वर्क परमिट अप्लाई नहीं होगा, बिलो 45 और 18 साल से स्टार्ट हो जाता है. लेकिन वो काम कर सकता है 55. जब उसकी एज 55 साल हो जाती है उसके ऊपर वो वर्क परमिट रिन्यूएबल नहीं करेगी सिंगापुर गवर्नमेंट. अगर आप मैनेजमेंट लेवल पर हो तो शायद आपका हो जाए. ठीक है. तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 55 साल है फॉरेनर वर्कर के लिए. रिन्यूएबल वगैरह नहीं मिलता उसके बाद. सो आप हिसाब लगा लो क्या हिसाब किताब होता है. ठीक है. और ये एक आखिरी सवाल था. अब यार मैं घर की तरफ ऑलमोस्ट आ चुका हूँ, तो फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग के ऊपर. ये ब्लॉग अच्छा लगे तो बता देना यार. ठीक है. थैंक्स फॉर कमेंट्स. अब हम स्कैन करेंगे फिर घर की तरफ चलेंगे. गेट खुल गया.
यूनिट के बिल्डिंग के नीचे आ चुके हैं। सो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इसी तरह से प्यार बनाए रखो, और अगर कुछ और भी पूछना चाहते हो तो बता देना, वीडियो बनती रहेंगी। और ये मैंने अपने लिफ्ट का बटन दबाया और वेट कर रहे हैं। और यार हाँ, इसी तरह से प्यार बनाए रखो, सब्सक्राइब कर लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं, धीरे से कर लेना जब आपका मन करे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, बस इतना ही कहना था। स्टोरी पर आ चुके हैं, अब निकाला मास्क और गिर गया। यार दोस्तों, आपका बहुत प्यार है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो अपने आज मैं बहुत खुश हूँ इस ब्लॉग के ऊपर। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। अपने घर की कुंडी ये रही, और ये हमने खोले। बाय।